जल्दी से बात कर्क राशि की कर लेते हैं। मई में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप समझ के चलिए कि आपके राशि स्वामी चंद्रदेव हैं और ये हर 2.25 दिन के बाद अपनी राशि बदलते हैं। तो 15 मई तक सूर्य की जो स्थिति है इसके अनुसार सूर्य आपके 10th हाउस में 10वें भाव में गोचर करते रहेंगे और 15 मई के बाद ये आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। पूरे महीने सूर्य से आपको लाभ मिलेगा, करियर में तरक्की होगी, आमदनी के नए अवसर मिलेंगे, प्रभावशाली लोगों से संपर्क जुड़ेगा और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लक्ष्य पूरे होंगे, सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। 11 महीने तक मंगल, 11 मई के बाद मंगल भाग्य भाव में और इसके बाद आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल पहले भाग में कमजोर और दूसरे भाग में मजबूत होगा। महीने के पहले भाग में भागदौड़ बढ़ेगी, रुकावट आएगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी में आपको स्थिति मजबूत दिखाई देगी। 15 मई तक बुध 10वें भाव में, 15 से 29 मई तक 11वें भाव में और इसके बाद 12वें भाव में गोचर करेगा। बुध आपके लिए शुभ है, लेकिन महीने के अंत में सावधान रहिएगा। फैसले मजबूती से लीजिएगा, कारोबार में लाभ मिलेगा, आपकी नेटवर्किंग से फायदा होगा, लेकिन महीने के अंत में खर्च और फैसलों को लेकर सतर्क रहना होगा। 12वें भाव में होने के कारण बृहस्पति से आपको मध्यम फल मिलेगा। धार्मिक खर्चे बढ़ेंगे, विदेश से जुड़ने का अवसर मिलेगा, सेहत और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कभी कभी मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। 14 मई तक शुक्र लाभ भाव में रहेगा, इसके बाद 12वें भाव में आएगा। आय और लाभ बढ़ेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, दोस्तों और रिश्तेदारों से लाभ मिलेगा। 14 मई के बाद खर्च बढ़ सकते हैं। शनि आपको कमजोर परिणाम देंगे, तनाव, निराशा और धीमी प्रगति परेशान करेगी। पूरे महीने राहु आपके 2nd हाउस में रहेगा। सावधानी जरूरी होगी, परिवार में गलतफहमी होगी, वाणी में कड़वाहट होगी। और हां, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप नशे की तरफ भी आकृष्ट हो सकते हैं, तो इस समय गलत संगति और खान पान से बिल्कुल सावधान रहिएगा। केतु भी आपके दूसरे भाव में रहेगा। परिवार में कलेश, अलगाव की स्थिति बन सकती है, सोच समझकर बोलिए, मानसिक अस्थिरता रहेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप एक नियम बना लीजिए मई के महीने के लिए। कल से रोज सुबह आप शिव मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। नंगे पैर अपने घर से शिव मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। 1 लोटा जल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गन्ने का रस, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी या जो भी संभव हो, न कुछ संभव हो तो केवल जल ही सही। जल, बेलपत्र, धूप, दीप और कुछ फल, मिठाई भगवान शिव को अर्पित कीजिए और जब तक शिवालय में रहिए तब तक मुंह बंद नहीं होना चाहिए। हर समय बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। शिवालय कोट्य सह, एक बार शिवालय में ओम नमः शिवाय बोलने का 1 करोड़ गुना फल मिलता है। क्या आपको पता है ये बात? नहीं ना? शिवालय कोट्य सह, एक बार बोलोगे करोड़ों गुना फायदा, एक बार बोलोगे करोड़ बार का फल मिलेगा। तो अगर आपने ये 30 दिन के लिए नियम बना लिया, अगर आप महिला नहीं है, पुरुष है, तो आपका नियम भंग नहीं होगा। आप 30 दिन ये कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो ज्यादा से ज्यादा दिन जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए। अगर आपकी कर्क राशि है तो फिर आप चमत्कार देखिए, फिर अशुभ ग्रहों का कोई प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि सकल अमंगल मेटनहारी, भाव्यु मेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव की शरणागति के बाद तो कुछ असंभव रह ही नहीं जाता है। इसीलिए आपकी राशि जो है वो कर्क राशि है, राशि स्वामी चंद्रमा है, जिसे भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो क्यों ना आप भगवान शिव की शरणागति ले लें और अपने जीवन को खुशहाल कर लें। जय मां विंध्यवासिनी।